वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल स्टडी एंड स्टडी। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों के बारे में। प्रश्नों पे आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन समझने में आसानी हो। भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रायद्वीपीय नदियाँ, नंबर 2 हिमालयी नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ यह नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं तथा यह नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं। हिमालय की नदियाँ यह नदियाँ सदा नीरा नदियाँ होती हैं तथा यह नदियाँ अभी अपने युवावस्था में हैं। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालय नदियों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय नदियों के मुख्य बिंदुओं के बारे में आइए जानते हैं। हिमालय नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला होता है। यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं। उदाहरण गंगा नदी का जल संग्रहण क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन्हें सदा नीरा नदियां भी कहते हैं। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन 1 वेरीनाग झरना, ऑप्शन 2 वोखरजू ग्लेशियर, ऑप्शन 3 अमरकंटक पर्वत, ऑप्शन 4 ताल झील। राइट आंसर है हमारा वोखरजू ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल वोखरजू ग्लेशियर है। आइए जानते हैं सिंधु नदी के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में सिंधु की लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका कुल संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु का कुल जल संग्रहण क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की सहायक पंजाब की पंचनद नदियों का भाग नहीं है। ऑप्शन 1 गोमल नदी, ऑप्शन 2 व्यास नदी, ऑप्शन 3 झेलम नदी, ऑप्शन 4 चेनाब नदी। राइट आंसर है हमारा गोमल नदी। पंचनद की सहायक नदियों में गोमल नदी पंचनद नदियों का भाग नहीं है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु, चेनाब, झेलम का 20% जल भारत व 80% जल पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। सतलज व रावी के 80% जल के अधिग्रहण का अधिकार भारत को दिया गया है तथा 20% जल का अधिग्रहण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झेलम की सहायक नदी कृष्ण गंगा को पाकिस्तान में किस नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन 1 खुर्रम, ऑप्शन 2 काबुल, ऑप्शन 3 नीलम, ऑप्शन 4 शिगार। राइट आंसर है हमारा नीलम नदी। झेलम की सहायक नदी कृष्ण गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से बुलाते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। झेलम नदी का प्राचीन नाम बिसत्ता के नाम से जाना जाता है। यह नदी पीर पंजाल पर्वत के निकट वेरीनाग झरने से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी पाकिस्तान में चेनाब नदी से किस स्थान पर आकर मिलती है। नंबर 1 मंगला, नंबर 2 सराय, नंबर 3 जंग, नंबर 4 लाहौर। राइट आंसर है हमारा सराय। रावी नदी पाकिस्तान में चेनाब नदी से सराय नामक स्थान पर मिलती है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। रावी नदी का प्राचीन नाम परुसड़ी व इरावती नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र 5957 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सतलज निम्न नदियों में से किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 1 झेलम नदी, ऑप्शन 2 रावी नदी, ऑप्शन 3 चेनाब नदी, ऑप्शन 4 व्यास नदी। राइट आंसर है हमारा चेनाब नदी। सतलज चेनाब नदी की सहायक नदी है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतद्री है। यह नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। यह सिपकला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र भारत में 28,090 वर्ग किलोमीटर है। एकमात्र हिमालय की पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से बुलाते हैं। नंबर 1 अश्कनी, नंबर 2 चंद्रभागा, नंबर 3 मेघना नदी, नंबर 4 सुनकोशी नदी। राइट आंसर है हमारा चंद्रभागा नदी। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नाम से बुलाते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अश्कनी है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। भारत में इस नदी का अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। यह दो नदियों के रूप में बड़ा लाजा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है तथा संयुक्त रूप से चेनाब नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पंजाब की पंचनद नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से किस स्थान पर जाकर मिलती हैं? नंबर 1 छोटा नागपुर पठार, नंबर 2 मिलाम हिमनद, नंबर 3 मीठानकोट, नंबर 4 आसनसोल। राइट आंसर है हमारा मीठानकोट। पंचनद की पंच नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से पाकिस्तान के मीठानकोट में पास में जाकर मिलती हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। पंचनद झेलम, सतलज, रावी, चेनाब, व्यास नदियों के संयुक्त रूप को कहते हैं। रावी नदी पंचनद में सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी के दाईं ओर से निकलने वाली नदियों में एक नहीं है। नंबर 1 श्योक नदी, नंबर 2 काबुल नदी, नंबर 3 गोमल नदी, नंबर 4 गिलगिट नदी। राइट आंसर है हमारा गिलगिट नदी। गिलगिट नदी बाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, शिगार आदि नदियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर निम्न में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 झेलम नदी, ऑप्शन 2 रावी नदी, ऑप्शन 3 चेनाब नदी, ऑप्शन 4 सतलज नदी। राइट आंसर है हमारा झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में सिंधु नदी की सबसे विशालतम सहायक नदी है। व्यास नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, रावी नदी। राइट आंसर है हमारा चेनाब नदी। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित व्यास कुंड से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर के समीप राकसताल झील से निकलती है। चेनाब बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे अधिक घाती नदी के नाम से कुख्यात नदी है। ऑप्शन 1 कोसी नदी, ऑप्शन 2 गंडक नदी, ऑप्शन 3 सोन नदी, ऑप्शन 4 हुगली नदी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगले पार्ट में मिलते हैं हम गंगा नदी तंत्र के साथ। थैंक यू।